आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आज जो बात बताई जाएगी उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत ध्यान से कहने की एक वजह है खास, क्योंकि आज लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से कुछ प्रश्न कर रहे हैं। ऐसा प्रश्न जिसके लिए हमारी जीवात्मा जन्म जन्मांतरों तक भटक रही है, तरस रही है, प्यासी है। वह प्रश्न पूछ रहे हैं जो प्रश्न प्रत्येक मनुष्य पूछता है, किंतु उत्तर सारे भ्रामक मिलते हैं। आज वही प्रश्न लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं प्रभु श्री राम से और राम उत्तर दे रहे हैं। परमात्मा उत्तर दे रहा है, इसलिए चौकन्ने होकर, सजग होकर इस उत्तर को सुनना है और सुनने के बाद गुनना है और गुनने के बाद बुनना है। 3 चरण होते हैं। सुनना, एक बात आपने सुन ली, उसके बाद उसे गुनना यानी उसका चिंतन मनन करना, फिर बुनना अर्थात उसे जीवन में उतारना। 3 चरण, 3 स्टेप्स। तो सबसे पहले उसके लिए अनिवार्य है कि जो प्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेप, उसे ठीक से किया जाए, सुनने का। पहली सीढ़ी तो ठीक से चढ़ लो और फिर एक के बाद एक 3 सीढ़ियां चढ़नी है। प्रभु श्री राम पंचवटी में बैठे हैं, आराम से सुखपूर्वक बैठे हैं। होगा दिन का समय, बैठे होंगे वृक्ष के नीचे, विश्राम कर रहे होंगे। ऐसे में लक्ष्मण जी उनके पास पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जो बात कहते हैं वहीं आपको ले चलते हैं, स्वयं देख लीजिए। एक बार प्रभ सुख आसीना, सुखपूर्वक एक बार प्रभु बैठे थे। लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, लक्ष्मण जी उनके पास गए और बहुत ही सरल वाणी में कहने लगे। छलहीना, कोई छल कपट नहीं था उस वाणी में, उस वाक्य में, उस बात में, और सरल बात अपने हृदय की कही उनके आगे। क्या कहते हैं? सुर नर मुनि सराचर साईं, कहते हैं हे मेरे प्रभु, आप जो हैं देवताओं के, मनुष्यों के, मुनियों के और जितने भी जड़ चेतन हैं उन सभी के स्वामी हैं। मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और आपको अपना स्वामी, अपना प्रभु मानकर पूछ रहा हूं, क्योंकि सेवक के प्रश्नों का उत्तर तो उसका स्वामी ही दे सकता है। आप मेरे स्वामी हैं, आपसे ही मैं ये प्रश्न कर रहा हूं, तो इस सेवक को आप उत्तर दीजिएगा। मोहि समझाई कहूँ सोई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा। आप मुझे समझाकर पहले वह बात बताइए जिससे मैं सब तज करो चरण सब सेवा, कि सारे व्यर्थ की बातें छोड़कर मैं आपके चरणों की सेवा में लगा रहूं। पहले तो यह बात, मेरा ध्यान इधर उधर ना भटके, बस आपके चरण रज की सेवा में ही मैं लगा रहूं। तो मेरे स्वामी, एक तो यह बात मुझे बताइए, मेरा मन आप में एकनिष्ठ होकर अनन्य भक्ति पूर्वक लगा रहे। कहूँ उसके बाद आप मुझे कहिए, क्या ज्ञान विराग और माया, ये ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और यह माया क्या है? इन 3 चीज़ों के विषय में मुझे बताइए। तीनों चीज़ें ही बहुत गहरी हैं, बहुत ही गहरी। जिन्होंने पूछा है लक्ष्मण जी ने, ज्ञान, वैराग्य और माया,
और पूछ रहे हैं प्रभु से, मायापति से, कि आप इनके विषय में प्रकाश डालें। ये भरमाती हैं जीव को, ये हैं क्या, इन्हें जाने कैसे। करहूँ सुभक्ति करहूँ जहि दाया, और हमें आप वह भक्ति बताइए जिस भक्ति को करने से आप दया करते हैं। इन पर भी प्रकाश डालिए और भक्ति करने का वह तरीका भी बताइए जिससे आप रीझते हैं, प्रसन्न होते हैं और दया करते हैं। सोच लीजिए आप क्या क्या नहीं पूछ डाला लक्ष्मण जी ने। सभी मन में सोच रहे होंगे कि हाँ, बहुत ही धीर गंभीर प्रश्न है ये। हम सभी इन प्रश्नों की खोज में हैं। इधर उत्तर, दाएं बाएं से उत्तर कोई मिल जाते हैं, चलते फिरते उत्तर जिनका कोई मायने नहीं। किंतु आज तो प्रभु श्री राम स्वयं उत्तर देंगे, क्योंकि पूछने वाली हस्ती भी कोई साधारण नहीं है। उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं, तो क्या उत्तर देंगे राम? कितना बड़ा उत्तर होगा ये। बहुत व्यापक विषय है ये, बहुत व्यापक। तो इसका उत्तर देते देते ही न जाने कितना समय बीत जाएगा, और समय तो वहाँ है ही नहीं। थोड़ा सा समय मिला है, लक्ष्मण जी को पहुँच गए हैं, प्रभु विश्राम में बैठे हैं, बस उतने भर में वो पूछ रहे हैं। अब प्रभु देखते हैं लक्ष्मण की ओर और सोच रहे हैं कि कैसे मैं लक्ष्मण को ये सारे विषय को, इसके सारे प्रश्नों को, इन सारी चीज़ों को समग्रता में मैं इसे समझा पाऊँ। समय भी ना लूँ अधिक, कम से कम शब्दों में सारी बात समझा दूँ। प्रभु इससे पहले कुछ कहें, लक्ष्मण जी एक बात और कहते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समझाई, जाते होई चरण रत शोक मोह भ्रम जाए। कि प्रभु एक बात और समझा दीजिए। वह क्या? ईश्वर और जीव का जो भेद है वह क्या है, जीवात्मा क्या है और परमात्मा क्या है। सकल कहू समझाई, इन सारी बातों को अच्छे से समझा कर कहिए। जीवात्मा और परमात्मा क्या है ये, समझ ही नहीं आता यह खेल, इसे भी समझाइए। जाते होई चरण रति सेवक मोह भ्रम जाए, जिससे आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे और मेरे भीतर का भ्रम चला जाए, क्योंकि भ्रम बार बार घेर लेता है, यह भी चला जाए, इसलिए यह भी समझा दीजिए। तो लगे हाथ यह बात भी लक्ष्मण जी ने कह दी। अब प्रभु क्या कहते हैं? थोर ही मह सब कहूँ बुझाए। कहते हैं लक्ष्मण सुनो, विषय ये बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत थोड़े में समझाऊंगा। ये गागर में सागर भरकर अपनी बात कहूँगा, कम अक्षरों का उपयोग करूँगा। इसलिए सुनो तात, सुनो मेरे पुत्र, ध्यान से सुनो। मति मन चित्त लाई, मन मति और चित्त लगाकर मेरी बात सुनना। विस्तार से नहीं बताऊँगा, संक्षेप में बताऊँगा, और अपने मन को पूरी तरह से ठहरा कर, चेतना को, बुद्धि को, सबको लगा देना इस और बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं और मोर तोड़ते माया। पहले तो माया को समझ लो, माया है क्या। देखिए, एक ही संक्षिप्त वाक्य में, छोटे से वाक्य में प्रभु ने माया बता दी क्या है। कहते हैं मैं और मोर, मैं और मेरा, तू और तेरा, यह माया है, और कुछ नहीं है माया। व्यक्ति यही करता रहता है, मेरा मेरा मेरा, तेरा तेरा, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। तो ये जो भेद है, यह माया है जो भेद करती है। एक वाक्य में बता दिया।
मैं और मेरा, तू और तेरा, यह माया है। अब देखो, इसी माया से तो सारा झगड़ा खड़ा हो रहा है ना। जितने भी इस धरती पर बेईमान लोग हैं, जो मानवता को लूट खसोट कर खा रहे हैं, दूसरे का हक मार रहे हैं, सता रहे हैं, क्यों सता रहे हैं? उनके पीछे उनका एक ही चिंतन है, मैं और मेरा, मैं और मेरा, बस मेरा ही मेरा हो, सब कुछ मेरा हो जाए, दूसरे का कुछ ना हो। दूसरे को उन्होंने अलग जान लिया। वह जो बात कही, एक नूर ते सब जग उपजिया, कि सब एक ही प्रकाश से उत्पन्न हुए हैं, तो वह उन्हें अपने जैसा नहीं जान रहा। और ना जानने के कारण, इसी माया के कारण वशीभूत होकर वह दूसरे को लूटने में लगा हुआ है, हानि पहुंचाने में लगा हुआ है, उसका अहित करने में लगा हुआ है और उसमें रस ले रहा है। यही माया है, मैं और मेरा, और तू और तेरा, दूसरे को पराया मानना। जब हम किसी को अपने से अलग मानते हैं तभी तो सताते हैं, तभी तो उस पर अत्याचार करते हैं, क्योंकि अलग मान लिया। जिसे भी हमने अपना माना है, कहा है कि ये मेरा है, तो उस पर अत्याचार थोड़ी ना करते। इसीलिए तो तुलसीदास जी बार बार राम जी से एक ही विनती कर रहे हैं कि हे राम जी, आप कह दीजिए कि ये तुलसी मेरा है। तो जब आप कह देंगे कि ये मेरा है तो फिर कोई भी इसे नहीं सताएगा। और वही बात है, जिस दिन हम कह देते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यह सारा विश्व मेरा है, तब भेद नहीं रह जाता, क्योंकि सब में हमने स्वयं को समा लिया। तो कह रहे हैं कि ये माया है सबसे बड़ी, मैं और मेरा, तू और तेरा, इसे तो तुम माया जान लो। जही बस कीने जीव निकाया, और इसी माया ने, जही बस कीने, इसी ने सारे जीवों को अपने वश में कर रखा है। इसी विचार ने, इसी भाव ने, मैं और मेरे का भाव इतना ज़्यादा घनीभूत होकर गहराया हुआ है जीवात्मा में कि उसने उसे वशीभूत कर रखा है, बांध दिया है अपने में पूरी तरह से। एक व्यक्ति मुझे मिला और वह बोला कि मैं चाहता हूं कि जब तक मैं इस नौकरी पर हूं, मेरी बेटी का विवाह हो जाए। मैं बहुत जल्दी मचाए हूं, बहुत ऊंचे पद पर था। तो मैंने कहा, आपकी नौकरी का आपकी बेटी के विवाह से क्या संबंध? उसका संबंध क्या उससे? तो उसने बताया कि जिस पोस्ट पर मैं हूं, इस मेरी पोस्ट पर रहते अगर मेरी बेटी का विवाह होता है तो इतने अधिक उपहार आएंगे, सारा खर्चा खुद हो जाएगा, सब लोग आके खुद ही मेरी बेटी का विवाह कर देंगे, मुझे एक पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा। जो मेरी संस्था है, सारा पैसा उसी से निकल जाएगा, सब संस्था के खाते में डल जाएगा मेरी बेटी का विवाह, सारा कुछ, तो मुफ्त में मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा। तो मैंने उससे कहा, पहले ही तुम्हारे पास बेहिसाब पैसा है, वो क्या कम है? कहते वो रखा रहेगा ना, वो तो है ही है, लेकिन इस सरकारी खर्चे पर, यानी जो भी वो संस्था है वो उसकी सरकारी है जहां भी वह काम करता है। एक उदाहरण बता रहा हूं मैं और मेरे का, कि वहां पर जब रहते हुए, उस पोस्ट पर रहते हुए मेरी बेटी का विवाह होगा तो हर एक कोई आके मुझे एक से एक कीमती उपहार देगा। तो उसने कहा, करोड़ों रुपए के तो उपहार आ जाएंगे मेरे पास, इतना मेरा रुतबा है, और इतने उपहार आते हैं दिवाली पर कि मुझसे संभाले नहीं जाते। तो मैंने भी इशारा कर दिया कि भाई ये बाकी गिफ्ट वगैरह मत लाया करो, गोल्ड और डायमंड का ज़माना है आजकल। तो ये माया है जिसने वशीभूत कर रखा है, मैं और मेरे ने। ये माया, ये लोभ की वृत्ति, संचय की वृत्ति, संग्रह की वृत्ति। इसीलिए भगवान महावीर ने अपरिग्रह की बात कही है कि आवश्यकता से अधिक
अधर्म पूर्वक कुछ भी संचित नहीं करना है। ये माया है और इसने सबको वश में कर रखा है, जीवों ने, सारे जीवों को। कोई छोटे तल से वश में है, कोई बहुत बड़े तल पर वश में है, पर वशीभूत है, वशीभूत है। गो गोचर जहां लग मन जाए। और क्या कहते हैं प्रभु लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण सुनो, ये जो इंद्रियां जहां तक जाती हैं, जहां तक देखती हैं, जहां तक भी इन इंद्रियों की पकड़ है और इस मन की पकड़ है, जहां लग मन जाए, मन भी जहां तक चला जाता है, सो सब माया जानहूँ भाई। मेरे भाई, उस सब को माया जानना। ये जीवात्मा का मन जहां तक दौड़ता है, जो भी देखता है, अनुभव करता है, विषय वासनाओं की ओर आकर्षित होता है, सब माया जानो, सब माया है। तेहकर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। कहते हैं इनके दो भेद हैं, वो तुम जान लो। इस माया के दो भेद हैं। कौन से दो भेद हैं? विद्या अपर अविद्या दो। एक का नाम है विद्या, एक का नाम है अविद्या। दो भेद हैं माया के, इसे समझ लो। एक दुष्ट, अतिशय दुष्ट दुख रूपा, जो पहली है अविद्या माया, वह कैसी है? एक दुष्ट, बहुत दुष्टा है, बहुत दुष्टा, सदा दूसरे को सताने में रस लेती है, पर पीड़न रति, दूसरे को सताने का सुख, दूसरे पर अत्याचार करती है, दूसरे की मजबूरियों का फायदा उठाती है, किसी को बेबस देखती है तो उसे सताती है, उसे लूटने का प्रयास करती है। देखा होगा ना आप कहीं भी बेबस हो जाएं, मजबूरी में फंस जाएं, तो जो अधिकारी होता है जिससे आप सहायता मांगने जाते हैं, वो आपको सताता है। आपको उस मुसीबत से निकाल तो देगा, लेकिन बदले में मोटी रिश्वत लेता है। जानता है वो सब कैसे निकालना है। आप बेकसूर हों, ना समझ हों, तो उसका वो पूरा लाभ उठाता है और आपसे कहेगा कि इस मुसीबत से निकाल दूंगा, इतने पैसे लगेंगे। और वो क्या है? वो माया है। मोहित हो गया, लोभ आ गया, पाप आ गया, तो ये अविद्या घेर गई उसे। तो प्रभु राम कह रहे हैं कि पहली इस माया की जो कड़ी है वो है अविद्या। दो भाग हैं इस माया के, एक अविद्या और एक विद्या। तो अविद्या माया कैसी है? बड़ी दुष्टा, बहुत दुष्टा। सताने में ही इसका रस है, बस नोचने में, खसोटने में। और अतिशय दुख रूपा, बहुत अधिक दुख रूपा है ये, बहुत अधिक दुख रूपा। जिसे सता रही है उसे तो दुख मिल ही रहा है। अब मैंने बताया कि एक आदमी बेहिसाब सताकर लोगों को उनसे पैसा लूटता है, रिश्वत ले रहा है, तो जिसे सता रहा है उसे तो दुख हो रहा है। लेकिन बाद में, अंतकाल में, जिसने इतना पैसा बेईमानी से इकट्ठा किया, उसे भी बहुत दुख मिलता है, बहुत दुख मिलता है। लेकिन बाद में, अभी तो वो नशे में है। दुख रूपा है ये, हर प्रकार से दुखदाई है, दुख देती है। इसे कोई समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि माया का प्रभाव इतना है। ऊपर कहा है प्रभु ने कि बेबस कर देती है ये, बेबस, सोचने ही नहीं देती। ये अविद्या की माया, अविद्या की माया। अब आगे बताएंगे कि इस अविद्या की माया से बचा भी कैसे जा सकता है, वह भी बताया जाएगा। सो सब माया जाने हूँ भाई, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव परा भवकूपा। और ये तो अविद्या की माया है ना, जा बस, इसके वशीभूत होकर जो जीव है वो पड़ जाता है भवकूपा, इस संसार रूपी कुएं में पड़ा रहता है। कुएं से गिर जाए अगर कोई कुएं में, कुएं से निकलना सरल नहीं होता। स्वयं तो निकला ही नहीं जा सकता कुएं से, तो भवकूपा में गिर जाता है। जो भी लोग इस तरह से अविद्या की माया से ग्रसित होकर इस संसार रूपी कुएं में गिरे हुए हैं,
उनको तो बाहर सदगुरु रस्सी डालकर खींच ले तो ही वो बच सकते हैं, वरना नहीं बच सकते। और लोग सदगुरुओं को तो बिसरा देते हैं। अगर कोई सच्चा मार्गदर्शक आपको वहां से निकालना चाहे उस कुएं से, तो आप उससे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि कुएं का सुख इतना मिल रहा है। कुएं को अपना साम्राज्य मान लिया है और उस कुएं से बाहर निकालने वाले गुरु को ही गालियां देने लग जाते हैं लोग, उसी से मुंह फेर लेते हैं, पीठ फेर लेते हैं। ऐसा होता है, ये अविद्या की माया ऐसी है, बहुत खतरनाक है। कहा है ना, बहुत ही दुष्टा है और दुख रूपा है। अपने शुभ चिंतकों को भी ये गालियां दिलवाती है, उनको भी जो आपके साथ रूहानी रिश्ता रखते हैं उनको भी ये अविद्या रूपी माया गालियां देती है, ऐसे दूर रखती है। तो ये प्रभु श्री राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि समझ लो मेरे भाई, ये है क्या। एक रचई जग गुण बस जाके, कह रहे हैं। और जो दूसरी है वो विद्या माया। वो विद्या कैसी है? जो सारे गुणों की रचना करती है, सारे गुण उसमें समाये हुए हैं, बहुत गुणवती है वह माया। प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके, और वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसमें अपना कोई बल नहीं होता, प्रभु से ही प्रेरित होती है, अपना बल नहीं है उसमें। वो माया क्या करती है? वो भक्ति देती है। कहते ना, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम से ही प्रेरित होती है। तो प्रभु कह रहे हैं कि वो जो विद्या की माया है उसका अपना कोई बल नहीं है, वो राम से ही यानी मुझसे ही प्रेरित होती है। ज्ञान मान जहाँ एक हो नाही, और ये कैसी माया है विद्या रूपी माया, जहाँ पर ज्ञान मान जहाँ एक हो ना आए, ना कोई अहंकार है ना ज्ञान है, अपना कुछ मानती नहीं, वो किसी चीज़ का अहंकार नहीं करती, स्वयं को ना कुछ समझती है, कुछ गणना ही नहीं करती अपनी, इतनी विनम्र होती है यह माया। देख ब्रह्म समान सब माहे, सब में उसी ब्रह्म को देखती है, सभी को समान मानती है, भेद बुद्धि नहीं रखती, भेदभाव नहीं रखती। ये माया बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, विनम्र, सात्विक। कई ही तात सो परम विरागी। हे पुत्र, बात सुनो, विरागी को जान लो, वैराग्य क्या है। तुमने यह भी पूछा है ना कि वैरागी कौन होता है, वैराग्य क्या है, उसे भी जान लो। तृण सम सिद्धि तिन गुण त्यागी, जिसने सभी सिद्धियों को और सारे गुणों को, त्रिगुणात्मक सृष्टि है ये, सत रज तम सारे, और जितनी सिद्धियां हैं उन सभी को जो तिनके के समान त्याग दे, उसे वैरागी समझो तुम। अर्थात ना उसे सिद्धियों का लोभ हो, ना किसी गुण का लोभ हो, ना यह लोभ हो कि लोग मुझे तामसिक कहें, राजसिक कहें, सात्विक कहें। सत रज तम, जिसे अच्छा कहलवाने का भी लोभ ना हो, उसको भी वो त्याग दे, जो उसे वैरागी समझना तुम। ये वैराग्य है बस। माया ईस ने आप कहूं, जान कहिए सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। अब कहते हैं जीव किसे जानना चाहिए। जीव भी तुमने पूछा कि जीव क्या है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह भी तुमने पूछा है लक्ष्मण, तो उसे भी जान लो। माया ईस न आप कहूँ, जान कहिए सो जीव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, वह जीव है। फिर से समझना, ऐसी आत्मा जो न स्वयं को जानती है, न परमात्मा को जानती है और न माया को ही जानती है, उसे जीव कहते हैं, जो भ्रम में फंसी हुई है। सबसे पहले प्रभु ने कहा कि जो माया को नहीं जानता वह जीव है। जिसने माया को जान लिया, जिसने जान लिया,
माया को जानते ही वह परमात्मा को जान लेता है। परमात्मा को जानते ही वह निज स्वरूप को जान लेता है कि अरे मैं तो वही हूं, अहम ब्रह्मास्मि। और वही जीवात्मा है जो माया के चक्रव्यूह में फंस गई है। जीव क्या है? जो न स्वयं को जानता, न परमात्मा को जानता और न माया को जानता। अज्ञान ही जीव है, जीव ही अज्ञान है, ये जीवात्मा है। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, कहते हैं माया को जन्म देने वाला, माया प्रेरक, माया को प्रेरणा देने वाला, बंधन देने वाला और मोक्ष देने वाला वह परमात्मा है। जीवात्मा और परमात्मा जानना चाहा ना तुमने, तो परमात्मा क्या है? जो माया को जन्म देता है और बंधनों को जन्म देता है और उसके बाद मोक्ष मुक्ति को देता है। जिसके हाथ सब कुछ है, जो करतार है, वह परमात्मा है। आगे प्रभु समझाते हुए कह रहे हैं लक्ष्मण को कि सुनो लक्ष्मण, धर्म ते विरति, जब जीवन में धर्म का प्रवेश होता है ना, तो वैराग्य आता है। धर्म से क्या मिलता है? वैराग्य। योग ते ज्ञाना, और जब आदमी योग में जाता है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। योग मार्ग ज्ञान मार्गीय है, उसे ज्ञान मिलता है। और धर्म के पथ से उसे वैराग्य मिलता है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, और ज्ञान जो है वो मोक्ष प्रदान करता है, ऐसा वेद कहते हैं। समझा रहे हैं प्रभु कि ध्यान से समझना। पहले ही बोल चुके हैं वो कि मेरी बातों को बड़ी गहराई से समझना, क्योंकि कहीं एक बात को दूसरी बात से उलझा मत देना। धर्म से वैराग्य की प्राप्ति होती है, योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। जाते बेग द्रहूं मैं भाई, और तुमने पूछा था लक्ष्मण कि हे प्रभु दया करके वह भक्ति बताइए जिससे आप कृपा करते हैं। वह भक्ति कैसी भक्ति है वह? तो सुन लो लक्ष्मण, जाते बेग द्रहूं मैं भाई, जिससे मैं जल्दी द्रवीभूत हो जाता हूं। क्या है वह? वह जान लो। सोमम भक्ति भगत सुखदाई, वह है मेरी भक्ति, और उसी भक्ति से भक्त को सुख मिलता है। केवल भक्ति, भक्ति ही वह तत्व है जिससे मैं तत्काल प्रसन्न हो जाता हूँ, द्रवीभूत हो जाता हूँ, दया करता हूँ। भक्ति न धर्म से न ज्ञान से, किसी से नहीं। योग करते रहो, सदियों सदियों योग करते रहो, नहीं परमात्मा की दृष्टि जाएगी। राम द्रवीभूत नहीं होते, भक्ति से होते हैं। प्रभु के सामने कोई डिग्रियां काम नहीं करती कि इतना ज्ञानवान है, पढ़ा लिखा है, तो इसको जल्दी मुक्ति दे दो ना। भक्ति से, भक्ति से। सो सुतंत्र अवलंबन आना, ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना। कह रहे हैं ये जो भक्ति है ना, परम स्वतंत्र है भक्ति। सो सुतंत्र अवलंबन आना, वो किसी का सहारा नहीं मांगती, किसी के सहारे नहीं टिकी होती। भक्ति इतनी परम स्वतंत्र है। और ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना, और ये जो ज्ञान और विज्ञान है, ये धर्म है, ये सब भक्ति के अधीन है। सब भक्ति की महिमा बता रहे हैं प्रभु। ज्ञान विज्ञान वैराग्य ये सब भक्ति के अधीन है। भक्ति परम स्वतंत्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि ज्ञान और विज्ञान सब भक्ति के अधीन है। हाँ, काशी के उस समय के सबसे बड़े पंडित ने रामकृष्ण परमहंस से कहा था, जब वो मिले उनसे, बोले कि हे ठाकुर, ये जो वेद उपनिषद, इनका जो ज्ञान है, मैंने सब पढ़े हैं वेद उपनिषद। पंडित है तो पढ़े ही होंगे, महापंडित थे वे। तो वे महापंडित क्या कहते हैं रामकृष्ण परमहंस को
कि मैं ये देख रहा हूँ और अनुभव भी कर रहा हूँ कि जितने भी वेद हैं या जितना भी इस धरती पर ज्ञान विज्ञान है, वह सब आपके नाखून के मैल के बराबर है। सोचा क्या कहा उसने, किससे कहा? एक अनपढ़ बेपढ़ रामकृष्ण परमहंस से कहा, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, बोलना भी ढंग से नहीं आता था। रामकृष्ण परमहंस को हकलाकर तुतलाकर बोलते थे। अपने तरह के अष्टावक्र थे, अपने तरह के, बिल्कुल बेढंगे, कपड़े भी नहीं पहने जाते थे ढंग से, कपड़े भी गिर जाते थे सारे, निर्वस्त्र हो जाते थे। उनके लिए कह रहे हैं वे महापंडित काशी के कि आपके नाखून के जो मैल है बस उतने बराबर है ये वेद पुराण उपनिषद और पूरी धरती का जितना भी ज्ञान भंडार है सब। दूसरा उदाहरण भी दे देता हूं, कबीर साहब। मसी कागद छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ। कबीर साहब कहते हैं कागज कलम तो मैंने कभी छुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं, स्याही का तो मुझे पता ही नहीं क्या होती है। और देखिए सारा ज्ञान विज्ञान सब कुछ कबीर साहब के भीतर है। रैदास, कितने ऐसे भक्त हुए हैं, कितने ऐसे भक्त जो प्रभु राम की इस बात को प्रकाशित कर रहे हैं। क्या कहा प्रभु राम ने? जो स्वतंत्र अवलंबन आना, यह भक्ति मेरी इतनी परम स्वतंत्र है कि किसी पर निर्भर नहीं होती, किसी ज्ञान विज्ञान किसी चीज़ पर नहीं, बल्कि ज्ञान विज्ञान वैराग्य सब इसके अधीन है, सब इसके अंतर्गत है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला। हे पुत्र, ये जो भक्ति है ना, ये अनुपम है और सुख की जड़ है, सारे सुखों की जड़ है भक्ति। मिलई जो संत होई अनुकूला। और सुन लो ये कब मिलती है, कब मिलती है? जब संत मिलते हैं, अनुकूल होते हैं, तब मिलती है, वैसे नहीं मिलती। एक व्यक्ति मेरे पास आता था बहुत सत्संग करने, समझ लीजिए कि हर दूसरे तीसरे दिन घंटों सत्संग करके जाता था मेरे पास, कभी अपने पास बुला लेता था। फिर उसे माया ने घेरा, नजर लगी और ऐसा हुआ कि उसने मुंह फेर लिया। मैं राम राम उसको भेजूं, वो राम राम का भी जवाब ना दे, बिल्कुल मुंह फेर लिया, राम राम का भी उत्तर नहीं देता। और पहले हर बार कहता था राम राम जी राम राम जी राम राम जी, बस उसकी राम राम ही खत्म नहीं होती थी। और कहता था कि आपको ना देखूं तो मुझे चैन नहीं मिलता। और माया ने उसे ऐसा घेरा, ऐसा घेरा कि अब मैं उसे कहता हूं कि भाई सत्संग नहीं करना तुझे। पहले तो व्याकुल रहता था सत्संग के लिए, सत्संग नहीं करना, वो बुरा मान जाता है, सत्संग का नाम लेते ही बुरा मान जाता है। वो कहता है सत्संग मुझे करना होगा, कहीं भी कर लूंगा मैं। एकदम नाराज हो गया। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को क्या समझा रहे हैं कि मिलई जो संत होई अनुकूला, कि जब तक प्रभु के मार्ग पर चलने वाले संत आपके अनुकूल नहीं होंगे ना, तब तक इस माया से पिंड नहीं छूटेगा और ना भक्ति मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। खाली हाथ जाओगे, सिर धुनते रोड़ते पीटते जाओगे, अंतकाल पछताओगे, कुछ नहीं मिलने वाला। तो राम जी लक्ष्मण को समझा रहे हैं, तो वह दे रहे हैं जो अमृत है। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि उस क्षण में, उस समय बैठकर हम ये अमृत छक रहे हैं। बहुत कृपा है राम की, बहुत कृपा। समझ लीजिए उन पर बड़ी कृपा है जिनको यहाँ बिठाया हुआ है, जो सुन रहे हैं इस समय और इस अमृत को पी रहे हैं, छक रहे हैं, अमृत वर्षा में स्नान कर रहे हैं। सौभाग्यशाली हैं वे, निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं। बारंबार प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, बारंबार, कि प्रभु तुम्हारी बड़ी कृपा कि तुमने हमें भक्ति की ओर लगा लिया है। उन्हीं की कृपा से होता है।
वो कहा भी अब उन्होंने पीछे अभी थोड़ी देर पहले ही कि जो विद्या की माया है उसमें अपना कोई बल नहीं है, मुझसे प्रेरित होती है। तो ये जो विद्या की माया, शुभ माया आपको प्रेरित कर रही है प्रभु इच्छा से, उसके प्रति अहोभाव से भरिए, ग्रेटिट्यूड से भरिए। तो सार संक्षेप आज की बात का बस इतना ले लीजिए कि जो भी आपको भक्ति की मार्ग की ओर लेकर जा रहा है, जो आपको सत्संग कराना चाह रहा है, सत्य का संग, वास्तव में आपको ईश्वर की ओर उन्मुख कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, रूहानी रास्ते पर लेकर जा रहा है, उसके प्रति शुक्राने का भाव रखें। जब तक शुक्राना नहीं आएगा तब तक भक्ति भी नहीं आएगी। भक्ति के लिए शुक्राना आवश्यक है। जो आपको रूहानी रास्ते पर ले जाए उसकी तरफ पीठ मत कर लीजिए, मुंह मत फेर लीजिए, उसे गालियां मत दीजिए, नहीं तो अपना यह लोक और परलोक दोनों बिगाड़ लेंगे। तो आज प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को जो बातें बताई हैं उन्हें भीतर ही भीतर उनका मनन कीजिए, गहराई से मनन कीजिए, क्योंकि अभी और भी समझाएंगे वे लक्ष्मण जी को, उसे हम कल सुनेंगे। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम।